पारंपरिक तौर पर गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी हेतु 5 से 6 बार जुताई की जरूरत होती है। इसकी वजह से बुआई में देर हो जाती है। परिणाम स्वरूप पौधों की संख्या में कमी, कम उपज, उत्पादन लागत में वृद्धि और कभी-कभी बहुत कम लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में आप धान की फसल की कटाई के उपरांत समुचित नमी वाले इसी खेत में बिना जुताई किए हुए जीरो टिल सीड ड्रिल, जिसमें उर्वरक और बीज एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, के द्वारा गेहूं की बुआई पंक्ति में की जा सकती है। जीरो टिलेज तकनीक अपनाने से न केवल बुआई के समय में बचत होती है, बल्कि उत्पादकता का उच्च स्तर बरकरार रखते हुए खेत की तैयारी पर आने वाली लागत भी बचाई जा सकती है। जीरो टिलेज मशीन से 5 से 6 लीटर डीजल में 1 हेक्टेयर खेत की बुआई की जा सकती है, जबकि ट्रैक्टर से प्रति हेक्टेयर खेत तैयार करने में 50 से 60 लीटर डीजल लगता है। अगात बुआई होने के कारण 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की बचत होती है। चूंकि जीरो टिलेज सीड ड्रिल द्वारा दानेदार उर्वरकों यानी डीएपी को समुचित गहराई पर पौधों के जड़ के समीप डाला जाता है, इससे पौधे खाद का अधिक उपयोग करते हैं और उर्वरकों की क्षमता बढ़ जाती है। इस यंत्र के प्रयोग से बोए गए गेहूं के बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर होती है और बीज के ऊपर हल्की मिट्टी की परत पड़ती है, जिसके कारण बीज का जमाव और कल्ले का फुटाव अच्छा होता है। परंपरागत विधि की अपेक्षा जीरो टिलेज प्रणाली में बीज का अंकुरण 2 से 3 दिन पहले होता है। गेहूं की पहली सिंचाई में करीब 40 से 50% सिंचाई जल की बचत होती है। पौधे पीले नहीं पड़ते और फसल पर कुप्रभाव भी नहीं पड़ता। मिट्टी में फसल अवशेष के रहने से कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की वृद्धि होती है, जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जीरो टिलेज तकनीक के उपयोग से खरपतवारों का प्रकोप भी काफी कम हो जाता है। साथ ही इस प्रणाली में डीजल और कृषि रसायनों के प्रयोग में कमी होती है, जिससे प्रदूषण कम होता है। और जहां तक कि गेहूं की उपज का सवाल है, तो जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की खेती करने पर असिंचित अवस्था में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और सिंचित अवस्था में 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। आज खाद्यान्न की बढ़ती मांग को देखते हुए आप किसान भाई गेहूं की खेती में जीरो टिलेज तकनीक अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।